7th क्लास के विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कल तक आपको क्या हुआ था पढ़ाई की, ये जो चैप्टर हमारा था कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो चल रहा था वो समाप्त हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया भाई। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब मेहनत आपको करना है, इससे टेस्ट होगा। तो हम क्या कर रहा हूँ कि आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखिए दिया हुआ है पेज नंबर 121 में सैंपल टेस्ट पेपर 2, सैंपल टेस्ट पेपर 2, सैंपल टेस्ट पेपर 2 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है पेज नंबर 121, पेज 121, ठीक। तो पेज नंबर 121 में सैंपल टेस्ट पेपर 2 दिया हुआ है। तो ये एक्चुअल वे में चैप्टर 1 से 9 तक कवर करता है। ये चैप्टर कितना कवर कर रहा है? चैप्टर 1 से 9 तक ये कवर कर रहा है, चैप्टर 1 से 9। लेकिन हम लोग पढ़े हैं नहीं 1 से 9 तक, हम लोग शायद पढ़े हैं 6 to 9, हम लोग शायद 5 to 9 पढ़े हैं, सॉरी जो भी पढ़े हैं तो 5 to 9 पढ़े हैं, सॉरी नहीं 6 to 9 पढ़े हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम इसमें आएगा पहले वाला, तो उसको सोल्व कर लिया जाएगा। चलिए, तो पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपका पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर एंगल और एडजेसेंट एंगल, जैसे ये दोनों एंगल ट्रायंगल में, तो ये है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। आई है जस्ट एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो कह रहा दोनों का सम क्या होगा है? तो एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री। ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक हो गया। बी में कह रहा व्हाट शुड बी एडेड टू, बी में कह रहा व्हाट शुड बी एडेड टू, लेट बी ए एडेड, लेट बी एडेड के। दिस इंप्लाइज कितना में के जोड़ना है? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 में क्या करना है? के हमने जोड़ दिया। तो कितना आपको प्राप्त हो रहा है, कितना मिल रहा है, कितना ऑब्टेन हो रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो एक क्या करना है, अब x को इधर लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 नहीं उधर ले जाना है, सबको उधर लेके चला जाता हूँ। के बराबर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इतना आएगा रिक्वायर्ड, कितना? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 आएगा। तो हमारा क्या है? थर्ड नंबर इज ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज। ये हो गया, समझ गए? ए और बी। सी नंबर जो आपका है इसमें हमारे हिसाब से फ्रीक्वेंसी होना चाहिए,
इसका आंसर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। हमारे हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। डी नंबर क्या है? द सम ऑफ इतना और इतना वैल्यू निकालना है, तो इसको हटा रहा हूं बच्चे। डी नंबर हम लोग देखेंगे, ए बी सी तो हो गया। डी नंबर देखता हूं। डी नंबर में आपका क्या है? द सम ऑफ 5 by 16 and 3 by -8 each. So this implies 5 by -16 plus 3 by -8. This implies 5 by 16 plus 3 गुना -1 by -8 गुना -1. This implies 5 by 16 plus -3 by 8 बराबर 5 by 16 -3 by 8. अब एलसीएम लीजिए, 16 और 8 का एलसीएम 16, तो 5 minus 6 minus 1 by 60 आंसर। तो ये हो गया। अब कौन है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ई में देखिए, ए मैन, ई में क्या कर रहा है? 52 men can do a piece of work in 35 days. तो इन हाउ मेनी डेज 28 men will do it. तो 52 men ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन कहीं दिया हुआ होगा, प्रोपोर्शन चैप्टर जरूर होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें होगा। ऐसे छोड़ दीजिए, 52 मेन हो गया। तो 52 मेन कितना दिन में काम करता है? 35 डेज में। तो 52 मेन 35 डेज, तो 1 मेन बराबर 35 गुना 52 डेज। तो कितना कह रहा है? 28। तो 28 में बराबर 35 गुना 52 बटा 28, 7 × 20 16 13 14 65 डेज में करेगा ये, समझ रहे हैं? तो 28 में कैन डू दिस वर्क in 65 days. Option second is correct. ठीक हो गया? If two adjacent angle always have a common arm, two adjacent angle always have a common arm, a common initial point, non overlapping interior, और all of these होना चाहिए। एडजासेंट एंगल के लिए all of these होना चाहिए। एंगल समझाया गया होगा जिसमें सब होगा, शुरू में ही बताया गया होगा एंगल्स के बारे में। सॉरी, पेयर ऑफ एंगल, एडजासेंट एंगल है कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म्स, एडजासेंट एंगल कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, पेयर ऑफ एडजेसेंट हुज नॉन कॉमन
rays are opposite to each other is known as linear pair. हमको लगता है इसमें होगा नॉन ओवरलैपिंग इंटीरियर, तो ए होगा एफ का थर्ड होगा। एफ का हो गया थर्ड। अब जी का बारी है, अब किसका बारी है? जी का बारी है। अब बारी है आपका जी का। जी में क्या कह रहा है? दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2/3 पर पावर 6 गुना 3/2 पर पावर -6। दिस इंप्लाइज 2 पर पावर 3/6 गुना 1/3 पर पावर 2/6 बराबर 2 पर पावर 3/6 बटा 3 पर 2/6। तो बराबर ये हो गया 2 पर 3/6। आइए गुना जब ऊपर आएगा तो 2 पर 3/6 तो बराबर हो गया 2 पर 3 6 प्लस -6 बराबर 2 पर 3/6 -6 बराबर 2 पर 3/0 1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, अब है एच नंबर। अब है एच नंबर। एच नंबर में क्या कह रहा है? एबीसी और x/2 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ। ठीक है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, देन XZ बराबर हाफ। AC बराबर 7 सेंटीमीटर तो XZ बराबर हाफ है। तो सिंस ट्रायंगल ABC congruent triangle XYZ, दिस इंप्लाइज AB बराबर XY, BC बराबर YZ एंड AC बराबर XZ बराबर 7 आंसर। ठीक, अब HW आप ले लीजिए। सेल्फ सोल्व 2 and 3। सेल्फ सोल्व 2 and 3। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही विद्यार्थी।